कॉकरोच ई नाम सुनते ही गंदगी और नाले से निकलकर सीधा हमारे किचन में खाने पीने की चीजों तक पहुंचने वाला वो कीट याद आ जाता है जिससे हमें घिन आती है। लेकिन उसके नाम से सोशल मीडिया पर बनी कॉकरोच जनता पार्टी के अलग ही जलवे हैं। सोशल मीडिया पर इस पार्टी ने तो धमाल मचा रखा है। 5 दिन भी नहीं हुए थे इस पार्टी को बने हुए, लेकिन सोशल मीडिया पर इसने फॉलोअर्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। 5 दिन में ही इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स 1,74,00,000 हो गए, जो बीजेपी के 88 लाख फॉलोअर्स से ज्यादा है। दिन प्रतिदिन इसके फॉलोअर्स की संख्या सोशल मीडिया पर बढ़ती जा रही है, जिनमें कई राजनीतिक हस्तियां, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी शामिल हैं। हालांकि इसका एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। इसके तुरंत बाद सीजेपी ने कॉकरोच इज बैक नाम से नया एक्स हैंडल बना दिया है, जिसके फॉलोअर्स भी तुरंत बढ़ने लगे। यहाँ आपको ये बताना जरूरी हो जाता है कि ये कोई सच का राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक सटायर डिजिटल पेज है। ये एक मूवमेंट की तरह बढ़ता जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी ने वेबसाइट भी बनाई है, जिसमें घोषणा पत्र, विजन और योग्यता भी शामिल है। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य। आइए आपको बताते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल 15 मई को सीजेआई ने एक कथित टिप्पणी की। दावा किया गया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सक्रिय कुछ बेरोजगार युवाओं और फर्जी डिग्री धारकों के संदर्भ में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि अगले दिन सीजेआई ने यह साफ कर दिया कि टिप्पणी फर्जी डिग्री लेकर वकालत में आने वालों के लिए की गई थी। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी टिप्पणी पर सफाई जारी करते हुए कहा था कि मीडिया के एक वर्ग ने उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया। अमेरिका के बॉस्टन में उस समय अभिषेक दीपके सीजेआई की कथित टिप्पणी को सुन रहे थे। उन्होंने सीजेआई की कथित टिप्पणी के विरोध में सोशल मीडिया पर इस पार्टी को बना डाला। एक सवाल के जवाब में अभिजीत दीपके कहते हैं कि मैं एक्स पर सीजेआई का बयान सुन रहा था, जहां पर वो सिस्टम की आलोचना करने और राय देने के लिए देश के युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से कर रहे थे। मुझे लगा एक ऐसा शख्स जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए है, वो कैसे आखिरकार युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से कर सकता है। इस कथित टिप्पणी ने अभिषेक को गुस्से और निराशा से भर दिया। तब उन्होंने एक्स पर लोगों से राय पूछी। उन्होंने दरअसल एक पोस्ट डाला जिसमें सभी बेरोजगार और हर वक्त ऑनलाइन रहने वाले युवाओं को एक साथ आने का न्योता दिया। उन्होंने पोस्ट में ये पूछा कि सब कॉकरोच अगर एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। बकौल अभिषेक, जेनजी और 25 साल तक के युवाओं के उन्हें कमाल के जवाब मिले। सबने कहा कि हमें साथ आना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। बस फिर क्या था। इस तरह कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हो गया। अभिजीत दीपके कौन है, जरा ये भी जान लीजिए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से वो हैं। पत्रकारिता में ग्रेजुएशन उन्होंने पुणे से किया, फिर अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पीआर में एमएस की डिग्री हासिल की। इसके बाद कुछ सालों के लिए आम आदमी पार्टी के साथ काम करने का मौका भी उन्हें मिला, जहां उनकी कम्युनिकेशन की टीम थी। वो राजनीतिक संचार रणनीतिकार है। कॉकरोच जनता पार्टी वायरल कैसे हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी या कुछ युवा जो है वो कॉकरोच प्रिंट वाली टी शर्ट पहनने लगे। दिल्ली में यमुना की सफाई करने वाले युवाओं की एक टीम बन गई जो कॉकरोच जैसी ड्रेस पहनते हैं। यानी भारतीय जेनजी व्यंग के जरिए अपनी नाखुशी को जाहिर कर रहे हैं। वो इसके जरिए सिस्टम की मानो खिल्ली उड़ा रहे हैं। सीजेपी ने धीरे धीरे अपने राजनीतिक मंसूबे जाहिर करने शुरू कर दिए। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि इनकी विचारधारा धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाली है। सीजेपी का यह भी कहना है कि उनके आंदोलन को जो अप्रत्याशित सफलता मिली है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत के युवा अपनी आवाज सुने जाने का इंतजार कर रहे थे। शुरू में इसे केवल एक मीम या पेज या मजाकिया अभियान माना गया था, लेकिन अब इसके संस्थापक और समर्थक इसे एक गंभीर युवा आंदोलन के रूप में पेश कर रहे हैं। सीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये मंच उन करोड़ों युवाओं की भावनाओं से जुड़ गया जो पेपर लीक, बेरोजगारी, सिस्टम में जवाबदेही की कमी जैसे मुद्दों से मानो परेशान थे।
कॉकरोच जनता पार्टी के बढ़ते जलवे को देखकर सत्ताधारी दल उतना परेशान नहीं बल्कि विपक्ष ज्यादा टेंशन में है। खासकर कांग्रेस को तो इससे अन्ना आंदोलन का वो बुरा अनुभव फिर से याद आ रहा है। उसे एक अलग खतरा मंडराता नजर आ रहा है। ज्यादातर विपक्षी पार्टियां वेट एंड वॉच की भूमिका में हैं। ऐसे विपक्षी नेताओं को इसके पीछे किन्हीं अदृश्य शक्तियों के शामिल होने का संदेह भी हो रहा है। अन्ना आंदोलन सिस्टम और शासन के प्रति उपजे आक्रोश का एक बड़ा उदाहरण था, याद होगा आपको। इस आंदोलन की छत्रछाया में ही कैसे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, जिसने दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया। ऐसे में अब सवाल पैदा हो रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रति लोगों की दीवानगी का मतलब क्या है? क्या ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति युवाओं का आक्रोश है या फिर ये एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश का प्रयास है? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या एक नए राजनीतिक आंदोलन का जन्म तो नहीं हो रहा जैसे अन्ना आंदोलन का हुआ था। 2011 में अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जन लोकपाल विधेयक के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। तब देश में यूपीए की सरकार थी और यूपीए सरकार का दूसरा कार्यकाल था। यह आंदोलन कथित 2G स्पेक्ट्रम घोटाले और अन्य भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से भड़का था। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैलता चला गया। उस समय सोशल मीडिया की पहुंच ज्यादा नहीं थी, लोग थे सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा नहीं, लेकिन भारतीय राजनीति पर इस आंदोलन का ऐसा प्रभाव पड़ा कि गांव-गांव में इस आंदोलन की बात होने लगी। इस आंदोलन का ऐसा प्रभाव हुआ कि इसे व्यापक जन समर्थन मिलने लगा और आम आदमी पार्टी के जन्म का आधार भी यही आंदोलन, अन्ना आंदोलन बना। अरविंद केजरीवाल ने 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना कर डाली। भारत के अलावा दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण जो हैं भरे पड़े हैं, जहां ऐसे आंदोलन से सरकारें चली गई। जहां सरकार परिवर्तन तो अगर नहीं हुआ, वहां लोगों की भावनाओं और आक्रोश को व्यक्त करने का अवसर जरूर मिला। कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने के साथ ही 56 साल पहले अमेरिका में प्रकाशित द रिवोल्ट ऑफ कॉकरोच पीपल पुस्तक चर्चा में है। इसे अमेरिकी मैक्सिकन उपन्यासकार ऑस्कर जेटा अकोस्टा ने लिखा। इसमें 1960 और 70 के दशक के लॉस एंजलिस में राजनीतिक अशांति, नस्लीय भेदभाव, पुलिस हिंसा को बताया गया। हालांकि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बात यही कही जा सकती है कि सोशल मीडिया के युग में भले ही आक्रोश को व्यक्त करने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन सभी आंदोलन पार्टियों में बदल जाएं या उसकी मंशा ऐसी ही हो, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी का अभियान क्या रंग लाने वाला है, इस पर अभी कुछ साफ साफ कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी सत्ता पक्ष, विपक्ष, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एक अलार्म जरूर है। जाग जाइए, युवाओं को सुनिए, वरना आप देर कर देंगे। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।